हेलो एवरीवन। तो आज क्लास 10 का जो साइंस का पेपर हुआ था उसका जो 20 एमसीक्यू पूछा गया था वो आप लोग जल्दी जल्दी मैच कर लें कि आप लोग कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हैं। ये जो आपका साइंस का पेपर है वो आपका 824 ईएम वाला सेट है। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो 20 एमसीक्यू पूछा गया है वो किस प्रकार से पूछा गया है, हार्ड था कि इजी था। काफ़ी इजी पेपर आया था, काफ़ी टफ पेपर नहीं आया था। तैयारी करने वालों का तो बहुत बेस्ट ही पेपर गया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 20 एमसीक्यू का सलूशन। इसमें सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यू में। इसमें बहुविकल्पीय शिफ्ट देखेंगे हम लोग 20 क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। तो लेंस का पूछा था ना कि दर्पण का। अगर दर्पण का पूछता तो आपका वक्रता केंद्र होता, बट यहाँ पे लेंस पूछा है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो ये आपका राइट आंसर है सी, 0 अंश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से, तो आप लोग जानते ही हैं आंख से दूरी वस्तु का कितनी होनी चाहिए कि हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, 25 सेमी से अनंत तक। तो आपका आंसर जो है राइट आंसर आपका बी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है, परिपथ में धारा हो जाएगी। तो आपका डी ऑप्शन सही है, 1/3 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है, किसी मकान में 20 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का खपत होगी। तो आपका ये इसका जो राइट आंसर है आपका 600 वाट है। इसका राइट सॉल्यूशन आपका 600 वाट है। आप लोग इसका मैच कीजिए, कितने सही किए कितने गलत किए हैं, आपका यही नंबर आपका बोर्ड में उठवाएगा, इसीलिए ये सब क्वेश्चन आप लोग मैच कर लीजिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरी -25 सेमी है, संभवतः दर्पण और लेंस एवं लेंस है। ठीक है। तो ये आपका दोनों अवतल, ये अवतल में कंडीशन है आपका माइनस वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर आपका क्या होगा? इसे भी सॉल्यूशन करके देखिएगा। इसका राइट आंसर आपका ए जाता है। ओके। नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आपका पूछा गया, ये देखिए, ये Zn प्लस H2SO4 की अभिक्रिया जब कराई जाती है तो जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलती है। यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? तो आपको इसमें दिख रहा है कि एक धातु एक किसी अन्य को विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी ये। ठीक। नेक्स्ट आपका Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है? ये तो बहुत इजी था। ये आपका प्रचलित नाम इसका धामन सोडा, इसको धामन सोडा कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में क्षार धातु है। तो क्षार धातु आपको पता होना चाहिए, ये पहले ही ऑप्शन सही है, Na सोडियम। नेक्स्ट आपका 11 नंबर जो कि बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है, तो हेलो एल्केन आपका ये जाएगा। हेलो एल्केन, इसमें एल्केन भी है, एक हाइलोजन भी है, ये देखिए, यानी पहला का दूसरा। फिर एल्कोहल जिसमें OH समूह होता है तो ये जाएगा, ये बी का पहला। फिर कीटोन RCOR होता है तो ये आपका यहाँ जाएगा। और एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं तो डबल बॉन्ड आपका यहाँ है, यानी पहला का दूसरा या ए का दूसरा बी का पहला। आपका कहाँ पर ऑप्शन है? ये ऑप्शन राइट आंसर है। जैसे डी का आपका तीसरा था, डी का तीसरा, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, आवर सारणी से पूछा गया था, क्षार धातुएं हैं। तो क्षार धातुएं पहले ही है आवर सारणी में, लिथियम सोडियम पोटेशियम। नेक्स्ट आपका इजी क्वेश्चन, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्काइन का सामान्य सूत्र आपका CnH2n-2 है। अगर एल्केन का पूछता तो ये एल्केन का, एल्कीन का पूछता तो ये एल्कीन का, और एल्काइन का आपका ये है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से पूछा गया है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, जाइलम के द्वारा। ओके। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्त दाब बीपी कितना होता है? तो आपका 120 से 80, 120/80। ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन है, निम्नलिखित में कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो समजात, तो आपका यही ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका कौन सा है, मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? तो आपका कैपिटल टी स्मॉल आर को व्यक्त करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो ये आपका अमीबा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपका हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में। ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका है, जठर ग्रंथियां उपस्थित है? यह आपका अमाशय में। ये आपका एग्जैक्ट राइट आंसर है। आप लोग इसे मैच कर लीजिए, आपका कितना राइट हुआ और कितना रॉन्ग हुआ। ओके। यह आपका बहुत इजी ही क्वेश्चन आया था, ज़्यादा टफ भी नहीं आया था। ओके। और नेक्स्ट एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।